हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं एक नई रीडिंग और लेके आई हूँ आपके सामने। 2 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया है। पहले मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ। तो टॉपिक ये है कि कैसे होंगे वो जिनसे होगी आपकी शादी, यानी वो पर्सन कैसे होंगे, मेल फीमेल, बिकॉज ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कैसे होंगे वो इंसान, कैसे होंगे वो पर्सन, कैसी नेचर, कैसी पर्सनालिटी होगी जिनसे जो है विवाह के बंधन में बंधेंगे, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा टैप करने के लिए इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। सो अगर आपका जो बर्थडे है वो 1 to 15 ऑफ एनी मंथ आता है तो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए है। और अगर आपका बर्थडे 16 to 31 ऑफ एनी मंथ, साल के कोई भी महीने में, बट 16 to 31 डेट है, तो सेकेंड नंबर की जो रीडिंग है, ग्रुप की रीडिंग है, वो आपके लिए है। अब ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी ऑफकोर्स। जब आपके सामने है ये रीडिंग आपकी है, ओके। एंड ओपन माइंड के साथ देखिए तो ये जो गाइडेंस है वो आपको मिलेगा। सो 1 to 15 ऑफ एनी मंथ, ओके। लेट मी एडजस्ट, थोड़ा सा एडजस्ट करती हूँ, ठीक है। सो 1 to 15 ऑफ एनी मंथ अगर आपका बर्थडे है, जन्मदिन है, तो ये जो गाइडेंस है आपके लिए टाइमलेस है फॉर ऑल जोडिएक साइंस। आपके पर्सन के जो जोडिएक साइन अगर निकलेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो जोडिएक साइन तो कोई भी हो सकता है, बिकॉज हमने 1 to जो 15 है वो लिया है ऑफ एनी मंथ ऑफ द ईयर। तो आपका जोडिएक साइन तो देखिए कुछ भी आ सकता है, बट आपके पर्सन का अगर कुछ आ रहा है, मुझे लग रहा है, तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। सो लेट्स सी कि कैसे होंगे वो जिनसे होगी आपकी शादी, ठीक है। उनका जो साइन है, अगर एक चीज़ आ रही है, ओके, तो फायर साइन यानी लियो, एरियस, सेजिटेरियस, सिंह, मेष, धनु राशि। फिर जो है वो एयर साइन जो है वो भी मुझे दिखाई दे रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिखाई दे रही है। एंड दिस इज मेजर अरकाना का जो कार्ड है, ठीक है। चलो और देखते हैं कैसे होंगे वो जिनसे होगी आपकी शादी, ओके। सो एक चीज़ तो मैं, बाकी तो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। एक चीज़ तो ये बहुत ही बेचारगी वाली मुझे एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की जिनसे आपकी शादी होगी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा जैसे स्ट्रेस में या बहुत सफरिंग जो है इस इंसान ने देखी है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है आउटसाइडर की, ओके। तो देखिए ये चीज़ें ये बता रही हैं, मैंने अच्छा पहले आपको राशि बताई हैं। तो फायर एनर्जी ज़्यादा है, लियो, एरियस, सेजिटेरियस, सिंह, मेष, धनु राशि की, एयर की भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी वृषभ, कन्या, मकर राशि की। वाटर साइन अभी तक कोई नहीं आया, तो मोस्ट पॉसिबल यही है कि वो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो यानी कर्क, मीन, वृश्चिक राशि को बिलोंग नहीं करते होंगे। पॉसिबिलिटी यही है, ठीक है। अब ये देखिए उनकी ऐसी एनर्जी आ रही जिनसे आपकी शादी होगी कि बहुत ज़िंदगी में उन्होंने स्ट्रेस दिया है, बहुत सारे लोगों ने उनको धोखा दिया है, उनकी फैमिली में, वर्क स्पेस में, अगर वो रिलेशनशिप में, तो वहाँ भी जो है उनको वो धोखा मिला है, जिसकी वजह से बहुत रिकल्स से, बड़े इंट्रोवर्ट से वो इंसान जो है वो हो गए हैं। पहले शायद ऐसे नहीं थे, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, ज़िंदगी के थपेड़े खाते खाते वो एकदम से बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हो गए हैं। अपनी फीलिंग्स को जो वो अपने तक रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो एक जैसे मतलब आर्टिस्ट टाइप जो हैं, उनके अंदर बहुत सारी, एक नेचुरली गिफ्टेड इंसान है बट इंट्रोवर्टेड है। अब तक जो है उन्होंने बहुत करेज दिखाई है, बहुत करेज के साथ वो ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं, इतने धोखे खाए हैं, इतना स्ट्रेस लिया है, बट वो रुके नहीं है। सो दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ दिस पर्सन, ओके। 7 नंबर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 and 9 नंबर उनका बर्थ डेट हो सकता है, या उनके लिए इंपॉर्टेंट एक नंबर हो सकता है। वेरी वेरी करेजियस। तो अब जो ये उनको जो तकलीफ़ें मिली हैं अपनों से ही ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, अपनों ने ही उनको दुख दिया है, जिसकी वजह से जो है उनकी कला ना और निखर गई है। वो ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारी एनर्जीज फिर हम सारी अपने अंदर ही मोड़ लेते हैं, नहीं तो हमारी एनर्जी स्कैटर होती है, हमारी एनर्जी बिखरी होती है, इसको भी ध्यान देना, उसको भी ध्यान देना है। तो जैसे ही उनको जो ये भी देखिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि जो उन्होंने तकलीफ सही, जो उन्होंने स्ट्रेंथ से, तो वो अपने अंदर ज़्यादा चले गए, जिसकी वजह से उनकी जो है जो उनका गिफ्ट था, जो भी उनका गिफ्ट है, अगर वो पेंटर हैं, राइटर हैं, सिंगर हैं,
सॉन्ग राइटर हैं, डांसर हैं, वो चीज़ उनकी और भी ज़्यादा निखर गई, बिकॉज पूरी एनर्जीज उन्होंने अपने अंदर ही जो है वो लगा ली है। ठीक है, और मैंने आपको ज़ोडिएक साइंस भी बताए हैं। तो ये जो है उनकी पर्सनैलिटी है जिनके साथ आपकी शादी होगी, आपके जो फ्यूचर स्पाउस के। वेरी करेजियस पर्सन, वेरी क्रिएटिव पर्सन, बट इंट्रोवर्टेड पर्सन। इंट्रोवर्ट बहुत है, मन में बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, बट अपने मन में ही रखते हैं। चाहे तो वो कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो वो कर सकते हैं, बट वो करते नहीं है। तो जब आपको भी मिलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा उनको आपके साथ ओपन अप होने में। एंड ये एनर्जी मुझे आ रही कि इधर अरेंज मैरिज की एनर्जी है, लव मैरिज की मुझे कोई भी इसमें एनर्जी नहीं आ रही है। अरेंज होगा आपका ये मैरिज, इधर थ्रू सम ऐप और सम फैमिली फ्रेंड, फैमिली वॉट। सो अरेंज मैरिज की ही एनर्जी आ रही है। चलिए और देखते हैं। ओके, अच्छा, अभी अगर फ्यूचर की जो अगर मैं ये इंटेंशन से निकाल रही हूँ, ओके, तो चाहे उनको जितने भी धोखे मिले हैं, बट समहाउ जैसे कि उनके अंदर करेज है आगे बढ़ने की, ठीक है, करेज है आगे बढ़ने की, रुके नहीं वो, धोखे खाए, थोड़ा सा रेस्ट किया, ग्रीफ किया, हील किया, आगे बढ़े। ठीक है, आप जब उनको मिलोगे ना, उनकी बहुत ही ज़्यादा लाइफ जो है वो चेंज होने वाली है। आपके साथ उनकी इमोशंस ओपन अप हो जाएंगे, ठीक है, आप पे वो बहुत ज़्यादा भरोसा करेंगे, और आप अपने प्यार, अपने विश्वास के साथ जो है उनका दिल जीतोगे। और फिर वो आपको, जैसे बोलते हैं ना, सपोज अगर जो मेरी व्यूअर्स हैं वो फीमेल है, तो रानी जैसे बना के रखेंगे। ओके, वैसे तो ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और अगर आप मेल हैं तो आपकी जो फ्यूचर वाइफ होगी एकदम राजा के जैसे आपको रखेगी, ठीक है, मतलब इतना आपको रिस्पेक्ट देगी, इतने हाई पेडेस्टल पे जो वो आपको रखेंगे। और आपकी एक चीज़ आ रही कि आपने भी बहुत अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ें सही हैं, और आपका मुझे ऐसे भी आ रहा है, या तो आपकी शादी टूटी है, या तो एंगेजमेंट टूटी है, या तो बहुत ही स्ट्रांग रिलेशनशिप टूटा है। और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में उस समय आया है, जैसे बोलते हैं ना, नाइट इन शाइनिंग आर्मर, आपको भी ज़रूरत थी। तो इसके लिए आप दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से जो है वो बॉन्ड कर जाओगे। और ये अपने काम में बहुत आगे, जैसे मैंने बोला, कोई आर्टिस्टिक टाइप ऑफ पर्सन ये है, और बहुत आगे हैं, बहुत नाम है, फाइनेंशियली भी ये बहुत अबेंडेंट है। आपके मिलने से उनकी एनर्जीज जो है वो बहुत, जो आपकी वाइब्रेशंस जब मिलेंगी तो बहुत बैलेंस रहेंगी, जिससे वो और तरक्की करेंगे, और अकम्पलिशमेंट्स जो है उनको मिलेंगी। एंड इवन मुझे ऐसे लग रहा है कि आप भी शायद किसी आर्टिस्टिक फील्ड में थे, बट आपने छोड़ दिया, तो वो आपको भी जो है उसमें एनकरेज करेंगे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो दोनों आप एक दूसरे के लिए जो है एप्ट पार्टनर जो है वो सिद्ध होगे, साबित होगे आप लोग। और अरेंज मैरिज की जो मुझे एनर्जी वही आ रही है। चलिए थोड़े से चैनल मैसेजेस में देखते हैं कि उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, कैसे होंगे आपके पर्सन, क्या आता है। अथॉरिटेटिव, तो आप वैसे तो वो बड़ी मीक पर्सनालिटी है, इंट्रोवर्टेड है, लेकिन आपके साथ जो है वो काफ़ी अथॉरिटी यूज़ करेंगे फॉर योर बेटरमेंट, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस। जैसे मैंने बोला ना कि आप में भी कोई कला है, आप में भी कोई गिफ्ट है, बट आपने शायद उस चीज़ को करना बंद कर दिया है। बट इस चीज़ में वो अथॉरिटी को प्रैक्टिस करेंगे, उनको पता है आपका पोटेंशियल क्या है, आपका गिफ्ट क्या है, और आपको आगे बढ़ने में वो बहुत मदद करेंगे। ठीक है, मीडियम हाइट के हो सकते हैं, डजेंट मैटर, ब्राउन कॉम्प्लेक्शन हो सकता है उनका। ओके, ये फिजिकल फीचर्स के बारे में थोड़ा सा आ रहा है। इंटेलेक्चुअल, ऑब्वियसली आर्टिस्ट है, इंटेलेक्चुअल है। आर्ट जो होती है उसके लिए इंटेलिजेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद द गिफ्ट। हेल्पफुल है, और किसी की मदद करें ना करें, आपकी तो वो बहुत मदद करेंगे आगे बढ़ने के लिए। गिफ्ट्स आपके पॉलिश करेंगे, और जो आपने दबा के बैठ गए हो उसको बोलेंगे ओपन करो, यूज़ करो, आगे बढ़ो। सो ये अबंडेंस भी बहुत अट्रैक्ट करेगी। आप दोनों जो मिल के काम करेंगे, बहुत फाइनेंशियल अबंडेंस भी अट्रैक्ट होगी। सो यस, ये ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग निकल के आ रही है। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए।
हाय ग्रुप नंबर 2। सो जिनका भी जो बर्थ डेट है 16 to 31 ऑफ एनी मंथ, कोई भी जो है महीने में आता है 16 to 31, डेट तो ये है लेकिन मंथ कोई भी हो सकता है। तो ये ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग उनके लिए है, जिसमें हम ऑब्वियसली चेक कर रहे हैं कि कैसी होंगी वो जिनसे होगी आपकी शादी। तो आप ग्रुप नंबर 1 की भी देख सकते हो, ग्रुप नंबर 2 की भी देख सकते हो, या जो भी आप देखना चाहते हैं, जो भी आपसे रेजोनेट कर रही है आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, सो विद एन ओपन माइंड लेट्स सी कैसे होंगे वो जिनसे होगी आपकी शादी। क्या पर्सनालिटी होगी उनकी, क्या नेचर होगी, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, कैसी रहेगी आपकी बॉन्डिंग, कैसी होगी शादी। ठीक है, जो जो भी आएगा वो मैं आपको उसमें बताती हूँ। अच्छा, ज़ोडिएक साइन तो वैसे आपके तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपके पार्टनर है इधर अभी तक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो यानी कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, लियो, एरियस, सेजिटेरियस यानी सिंह, मेष और धनु राशि अभी तक आए हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी अभी तक नहीं आई है। सो पॉसिबिलिटी है कि ये वाले सब साइन हैं आपके पर्सन के हो सकते हैं। एंड 7th कार्ड जो हम निकालेंगे तो फिर देखिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी जो है नहीं आई है। सो पॉसिबिलिटी है कि शायद वो नहीं होंगे। मिथुन, तुला, कुंभ राशि के शायद वो नहीं होंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है कंप्लीशन की। तो सबसे पहले जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताने वाली हूँ कि ये जो शादी आपकी जिनके साथ होगी, ये ग्रुप की मोस्ट पॉसिबल दिस विल बी अ लव मैरिज। आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे अगर वो रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम आया है, नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन भी आया है, और इस समय जब आप ये रीडिंग देख रहे शायद आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, बट ये रिलेशनशिप टूटा नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ है, ये कंप्लीशन की तरफ जाएगा, ये शादी की तरफ जाएगा। सिचुएशंस अपने आप ऐसी बनेंगी क्योंकि ये एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। ठीक है, और ये जो अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की सिचुएशन आई भी है, ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से आई है। ज़रूरी नहीं थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी है। ओके, फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है जिसने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, जिसकी वजह से आप लोग शायद अभी बात नहीं कर रहे हो। बट जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, जिनसे भी आप प्यार करते हो, आपकी शादी जो है वो उनसे ही होगी, वॉट एवर द करेंट सिचुएशन इज़। अब इस पर्सन के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन एक बहुत ही रिलैक्स्ड जो है वो पर्सन है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं, ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते हैं, दे लाइक टू बी देयर ओन बॉस। ओके, तो ये जॉब तो नहीं करते हैं, अपना ही कुछ काम करते हैं, या तो कोई स्टार्टअप है, या तो कोई इनका बिजनेस है, या तो कोई इंस्टीट्यूट है, और पार्टनरशिप विल बी ओके विद देम, बट किसी के अंडर जो ये इंसान काम नहीं कर सकता है या कर सकती है। ज़िंदगी को ये बहुत इन्जॉय करते हैं जब आप लोग साथ में थे। अगर अभी आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो आप लोगों ने बहुत हैप्पी मोमेंट्स जो गुजारे हैं, इनको छुट्टियों पे जाना, रिजॉर्ट्स में रहना, एडवेंचर स्पोर्ट्स करना, ये सब इनको बहुत पसंद है। ट्रैकिंग करना भी इनको शायद बहुत पसंद है। आप भी मे बी एन एविड ट्रैकर, तो उधर ही आप मिले होगे, ग्रुप बिलोंग करते होगे। और मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है मोटर बाइक का भी जैसे इनको बहुत वो है, वो शौक है। सो हो सकता है आपको भी शौक हो। ओके, इरिस्पेक्टिव आप मेन हैं या विमेन हैं, आजकल तो सबके ग्रुप्स बने हुए हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, तो आप ऐसी ही जगह पे कहीं मिले हो एडवेंचर करते हुए, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, नेचर में रहना दोनों को पसंद है, तो ट्रैकिंग में मिले हो सकते, मोटर बाइक की कोई एक्सपीडिशन होगी, जैसे मोटर बाइक में सब लोग जाते हैं पहाड़ों पे या कुछ, तो वैसे ही आप मिले हो। और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था तो इंस्टेंट जो है आप दोनों का कनेक्शन हो गया। बट अभी चाहे बहुत सारे केसेस में सिचुएशन ठीक नहीं है, बट नो नीड टू वरी, शादी आपकी इनसे ही होगी। कंप्लीशन है इस रिलेशनशिप में, कंप्लीट होगा जो ये रिश्ता डिवाइन ने स्टार्ट किया है। तो थोड़ा सा और एनर्जी चेक करते हैं। लव मैरिज तो मैंने आपको बता दिया, पर्सनालिटी भी बता दी, ये अपना ही काम करते होंगे, मेल फीमेल जो भी हैं, किसी के अंडर काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा बातों में ये आ जाते हैं। ओके, थोड़ा सा बातों में आ जाते, थोड़ा सा शायद आप भी लोगों की बातों में आ जाते हो। ओके, तो थोड़ी और देखते, देखिए हार्ट ब्रेक की एनर्जी है,
हाल फिलहाल जो करंट सिचुएशन है वो हार्ट ब्रेक है, बट लव इज़ नॉट फिनिश्ड, वो हो भी नहीं सकता बिकॉज पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है. लव इज़ नॉट फिनिश्ड. देखिए रिवर्स में आ रहा है, लव इज़ नॉट फिनिश्ड, लव विल कम बैक टू यू, डेफिनेटली इट विल कम बैक टू यू. ओके. और आप दोनों जो ये अभी जो ये सेपरेशन चल रहा है, देखिए हार्ट ब्रेक तो है, दिल टूटा है, लोगों की वजह से टूटा है. विद द टाइम या ऐसी चीज़ें होंगी, डिवाइन ऐसी इंसिडेंट जो है आपके सामने लेके आएंगे कि आप समझ जाओगे कि ये रिश्ता इस समय सेपरेशन के दौर से क्यों गुजर रहा है. एंड बोथ ऑफ यू विल ब्रिंग लव इन ईच अदर्स लाइफ. और ये जुड़ाने में, अगर तोड़ाने में किसी का हाथ है तो जुड़ाने में भी, इस रिश्ते को जुड़ाने में, आप दोनों को मिलाने में भी कोई ना कोई मदद करेगा, कोई अर्थ एंजल डिवाइन आपको भेजेंगे. ओके. उससे पहले आपको भी रियलाइज़ हो जाएगा कि कुछ चीज़ें हुई हैं. तो शादी तो आपकी इनके साथ होगी, लव मैरिज होगी और बहुत लैविश वेडिंग होगी. बिकॉज आप दोनों के बहुत सारे जो मुझे फ्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, आप एकदम सिंपल, दोनों जन सिंपल और ऐसी शादी नहीं करोगे. बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं, तो आप एक लैविश वेडिंग करोगे. बहुत जैसे दिन में फंक्शन चलते हैं, अलग अलग फंक्शन चलते हैं, तो दोनों आप वैसी ही शादी करोगे. ठीक है. और शादी के बाद जो है आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी. और जो भी आप एक्सपीडिशंस करते हो, ग्रुप भी आपका बहुत बढ़ जाएगा उसके बाद. ओके. और भी ज़्यादा आप दोनों सोशल हो जाओगे. सो ये एनर्जी आ रही है, इनकी पर्सनैलिटी आ रही है अलॉन्ग विथ योर पर्सनैलिटी. थोड़े से चैनल्ड मैसेजेस भी ले लेते हैं. क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रहा है उन पर्सन के बारे में जिनसे आपकी शादी होगी. सो यस, द फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग फिजिकली इमोशनली. ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला है, नेचर में रहना पसंद है, ट्रैकिंग या बाइकिंग, तो स्ट्रॉन्ग तो होंगे ही वो फिजिकली एज वेल एज इमोशनली. अब जो एक्सपीडिशंस करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, एकदम वीक हार्टेड, वीक जिनका फिजिक है वो तो नहीं कर सकते हैं. सो बोथ ऑफ यू आर स्ट्रॉन्ग इन इमोशनली एंड फिजिकली. बोथ ऑफ यू आर स्ट्रॉन्ग. वाटर बेबी, तो कहीं ना कहीं नेचर में जो है, आपको नेचर दोनों को पसंद है. ओके. सो पानी भी उनको जो है वो बहुत पसंद है. ओबीडियंट, तो बड़े ओबीडियंट है अपनी फैमिली में, अपने बड़ों का बहुत कहना मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि सोशल हैं, बहुत सारी रिस्पेक्ट करते हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, सो इंटेलिजेंट हैं. और अब जैसे मैंने बोला स्टार्टअप भी उनका हो सकता है. तो वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड वेरी टॉकेटिव पर्सन. जैसे मैंने बोला है कि सोशल है, दोनों आप सोशल हो, तो टॉकेटिव तो दोनों की एनर्जी आ रही है. आप दोनों को बात करना अच्छा लगता है, लोगों से मिलना जुलना, घूमना फिरना, ये सब आप दोनों को बहुत पसंद है. और देखिए इधर भी ये कार्ड आया है, स्विमिंग ग्रुप में भी हो सकते हो आप, एनीथिंग, मतलब जो एक ग्रुप्स होते हैं, जो एक्सपीडिशंस करते हैं, जो साथ साथ में कुछ चीज़ें करते हैं नेचर में, तो उसी चीज़ को दोनों बिलोंग कर सकते हो. टॉकेटिव हो, सोशल हो. लव मैरिज होगी आपकी, सो डोंट वरी अगर ठीक नहीं चल रहा है, ये रिश्ता कंप्लीट होगा. ओके. दिस इज़ अ डिस्टाइन्ड रिलेशनशिप. लेविश वेडिंग की आप तैयारियां करिए, बहुत लेविश वेडिंग होगी विद ऑल द फंक्शंस. ओके. सो यस, यही निकल कर आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए. अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर सकते. सो यस, बाय फॉर नाउ, ब्लेसिंग्स टू all of you.